जय श्री राम। बहुत गाड़ी को करा क्या है ये? अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ खाने को मिल नहीं रहा है, खेतों और जंगलों से भरा हुआ है। कितना प्यारा रेनबो है। So hello guys, a very good morning to all of you. Welcome to another day, another vlog. I hope आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। और सुबह के लगभग बज रहे हैं 6 और बड़े दिनों बाद हमने थोड़ी ठीक नींद ली होगी। कितने घंटे सोए हम? हम रात को 10:30 बजे सो गए थे और सुबह अभी 5 बजे उठे हैं और हमने अभी तक कुछ खाया नहीं है। तो अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ रास्ते में खाएंगे। और हम कहाँ जा रहे हैं आप बताओ। हम जा रहे हैं सालासर बालाजी, जहाँ हमारा जाने का बहुत टाइम से मन था। हाँ। तो गाइस हम चेकआउट करके निकल रहे हैं और ये हमारे बैग ये सारे रेडी हो गए हैं। निकलते हैं और आपको रास्ते मिलते हैं। गाड़ी की चाबी तो दे दो। हम पूरे 6:20 पे निकल गए और निकलते ही हमें गौ माता का झुंड नजर आ गया। फ्लैश मॉब मिल गया। जय गौ माता। कितनी सारी गौ है। सुबह खाली रास्ता है एकदम। तो दोस्तों हमने लिया छोटा सा ब्रेक। निकलते ही कुछ दूर चलते ही हमने एक ब्रेक ले लिया है। और ये शिखर, जहाँ शिखर सिटी स्टार्ट होती है वहां पर है। तो थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए पहले। मौसम भी अच्छा हो रहा है आज, लगता है बारिश आई। ढाबों पे पराठे खाएंगे आज। अभी ये सब अपने ग्रुप्स में राम राम के मैसेज भेज रहे होंगे। दोस्तों हमने कर लिया ब्रेकफास्ट, थोड़ा लाइट अच्छा, बस पराठे की थोड़ी फिलिंग, आटा ही था थोड़ा। ठीक है। बाकी हमें चाय थोड़ा बिस्किट लिया साथ में। अब हम बस फटाफट निकलते हैं। दोस्तों इस रूट पर अगर आप ध्यान देंगे, रोड साइड जगह जगह पर रॉक सॉल्ट और काला नमक मिलेगा। जो ये रॉक सॉल्ट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये हैंड टू हैंड ये लोग पिसवा कर देते हैं। ये आप ट्राई ज़रूर करना। और जो ब्लैक सॉल्ट होता है वो ऑलरेडी पिसा हुआ मिल जाता है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो गाइस हम सालासर बालाजी पहुंच चुके हैं और हमें अप्रोक्स 1 घंटा लगा था जहाँ पे हमने ब्रेक लिया था। तो कुछ आइडिया नहीं कि कितनी भीड़ होगी, कहाँ कितना कम मिलेगा। बाकी हम एक बार दर्शन करके आते हैं और अगर हो सका तो आपको भी दर्शन करवाते हैं। हमारे दर्शन हो गए हैं और पूरे खुले दर्शन हुए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे, मतलब बहुत ही अच्छे। कुछ कह ही नहीं सकते। आप सब भी कर ले प्रभु के दर्शन। तो हम दर्शन करके बाहर आ गए हैं और हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। आराम से अंदर बैठे बाबा के दर्शन करे, एकदम खुले दर्शन हुए। मतलब मन पूरा सेटिस्फाई हो गया। आप सब भी आओ, बाबा से आशीर्वाद लेकर जाओ और प्लान करके आओ। आज मंडे का दिन है। हमने सुबह 9 बजे दर्शन करे। हम सुबह 6 बजे निकल गए थे, खा पी के आराम से पहुंचे और इस टाइम में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। मतलब बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही दिल खुश हो गया। आप सब भी दर्शन लो और पूछते सबसे आपको कैसा बहुत अच्छा। मतलब मेरा अंदर से बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मन कर रहा था बस उनको निहारती रहूं, देखती रहूं। वहाँ पे बाबा दास जी के चरण पादुका थे, उनकी बहन के चरण पादुका थे, उनके दर्शन हुए। अखंड ज्योत जल रहा है और इसकी पूरी स्टोरी जो कैसे यहाँ पे इसकी पीछे पूरी स्टोरी है। आप वो भी सुनना। बड़ी स्टोरी हम यहाँ पे अभी नहीं बता सकते है इसकी, जो कि कम से कम आधे घंटे की है। हम भी आते वक्त ये सब सुन रहे थे तो काफी चीजें पता चली। बाबा के दाढ़ी मूंछ में दर्शन होते हैं यहाँ पे। ये एक इकलौता मंदिर है जहाँ बाबा के दाढ़ी मूंछ में दर्शन है। इसका पीछे का क्या रहस्य है ये भी बताया हुआ, ये चेक करना। आपको कैसे हुआ दर्शन मम्मी?
बहुत कमियां- बढ़िया, बहुत आनंद आया। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सालासर बालाजी धाम में हनुमान जी की दाढ़ी और मूंछों वाले रूप में क्यों पूजे जाते हैं? तो दरअसल 18वीं सदी में संत बाबा मोहनदास जी अपनी बहन कान्ही देवी और भांजे उदय सिंह की देख रेख के लिए सालासर में रहते थे। बाबा के कड़े तपोबल से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उनके घर पर एक महात्मा के रूप में दाढ़ी और मूंछों के साथ उन्हें पहली बार दर्शन दिए। इसके बाद पास के असोटा गांव में खेत जोतते समय हनुमान जी की एक दिव्य स्वयंभू मूर्ति प्रकट हुई, जिसमें वे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को कांधों पर बिठाए हुए थे। इसी मूर्ति को सालासर लाकर स्थापित किया गया। आगे चलकर जब बाबा मोहनदास जी ने जीवित समाधि लेने का निर्णय किया, तब उन्होंने बालाजी से प्रार्थना की कि प्रभु ने घर पर उन्हें जिस दाढ़ी मूछ वाले रूप में दर्शन दिए थे, वे हमेशा उसी रूप में यहाँ विराजमान रहें और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करें। प्रभु ने अपने भक्त की यह बात स्वीकार की और इसलिए आज भी हम बालाजी दाढ़ी मूछ वाले रूप में पूजे जाते हैं। अगर आप भी बालाजी के भक्त हैं तो कमेंट में जय सालासर बालाजी ज़रूर लिखें। ये जो आप स्थान देख रहे हैं, यहाँ पर बाबा मोहनदास जी की समाधि है। अरे शांत पकड़ है। यार। देने के लिए वो तो ये 40 रुपए आखिरी अलविदा, जल्दी मिलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। निकल चुके हैं यहाँ से, और अभी तो लंबा सफर है दिल्ली तक का, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। ब्रेक लेने पड़ेंगे और अब गर्मी हो चुकी है यहाँ पे, बहुत गर्मी हो बिल्कुल ही चटक धूप हो चुकी है और भीड़ आज नहीं है, मतलब अभी तक तो नहीं दिख रही है इतनी। गई। तो बस निकल रहे हैं, रास्ते कुछ ऐसे हैं। देखो दोस्तों, गाड़ी को करा क्या है ये देख लो, राजस्थान की बंजर जमीन, थोड़ी बहुत घास है इधर, इधर थोड़ा सूखा है ज्यादा। तो जब आप सालासर से दिल्ली की तरफ आएंगे तो दो रास्ते निकलते हैं, एक गुड़गांव की तरफ से और दूसरा हरियाणा में अंदर से झज्जर की तरफ से होते हुए निकलता है। हमने जो रास्ता पकड़ा है झज्जर वाला है। यहाँ पे पेट्रोल पंप की सारी सुविधाएं हैं, रास्ते में जगह जगह पंप्स मिलते रहेंगे, खाने की थोड़ी सुविधाएं कम है। हमारा पेट्रोल स्टॉप, हमारे बगीरे ने अच्छी एवरेज दे दी है, 18.5 की एवरेज है और ओवरऑल 17। चलो पिलाएं से कुछ। यहाँ पे 114 रुपए लीटर पेट्रोल है और अभी अपने घर जाने लायक रेंज हो गई है, तो बाकी हम दिल्ली से भरवाएंगे। कोविड में थी ऐसी सड़कें, देखो ना, वो रखा है। ड्राइविंग का मजा तो फिर ऐसे रोड पर ही है, एकदम बढ़िया, रिलैक्स करके आराम से चलाओ, क्लच छोड़ के। सामने देखो, हाँ आई थिंक वहाँ पे घर बने हैं पहाड़ के। ऐसा लग, पता नहीं किसी यूरोप में कौन सी जगह थी, ग्रीस वगैरह। यूरोप में है। ये देखो, आई थिंक आपको भी दिख रहा होगा। कौन सा फल है ये भैया? कौन सा फल है भैया ये? अजय ये कौन सा फल है? खजूर है, खजूर ही। खजूर। खिलाओ एक जरा, अजय खिलाओ कैसा क्या। क्या इसके अंदर से गिरी निकलती है? हाँ गिरी बोलते सो। गिरी है इसके अंदर। खजूर भी नहीं खाओ, अरे मीठी खजूर होती है अजय। बेर को नहीं खाओ, देसी खाओ। बेर जैसी होती है, अच्छा तो बेज है। कच्ची खजूर होती है जिसको बोलते हैं। बेर जैसी है। बेर के नहीं। तो हमने ना ये पूरी लाइन आ रही है जैसे फ्रूट लिया है जो राजस्थान में फेमस है, तो ये हमने झुंझुनू से आगे थोड़ा लिया था। रास्ते में ऐसे मिट्टी के बर्तन और ये सब की शॉप पड़ती हैं। हांडी, हुक्का, हुक्का वाले भाई हुक्का भी ले सकते हैं।
हम तो धूम्रपान नहीं करते, बट ऐसी दुकानें हैं बहुत सारी। राजस्थान के कैमल्स। और अभी हम हमें खाने तो छल्ली ढूंढ रहे हैं चलो ताकि हमारी माता जी खा सके। तो गाइज़ ये हम रुके थे राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पे, और यहाँ पे हमें छल्ली वाले भैया फाइनली मिल गए थे। हमारे लिए तो ये फरिश्ते की तरह आए थे, क्योंकि भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी कि पत्थर भी हमें बादाम की तरह लग रहा था। चलो छल्ली खा के बताते हैं आपको, छल्ली भुट्टा जो भी है। और हमने एंटर कर लिया हरियाणा में। छल्ली इतनी अच्छी थी कि सब खाने में बिजी हो गए, किसी ने आगे फीडबैक ही नहीं बताया, बट बहुत अच्छी थी। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी हैव एंटर्ड हरियाणा। अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ खाने को मिल नहीं रहा है, तो हमने जो छुटपुट सामान लिया हुआ था, हमने केले लिए थे, हमने खजूर लिए थे, कच्चे खजूर जो होते हैं, और हमने नमकीन भुजिया ली थी। तो अभी हम उसी से काम चला रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो रास्ते कुछ ऐसे हैं। ऐसा नहीं, हम पैसे बचा रहे थे, हमें कुछ मिला ही नहीं खाने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लिटरली सालासर बालाजी से जो हमने रास्ता पकड़ा था टूवर्ड्स दिल्ली, वो सारा रास्ता सिर्फ खेतों और जंगलों से भरा हुआ है, और लिटरली एक भी खाने की जगह हमें नहीं मिल रही है। तो देखते हैं, वेट करते हैं, आगे कुछ मिला तो, वरना तो खा पी रहे हैं छोटा छोटा जो मिल रहा है। खाने की तलाश करते करते अब हरियाणा भी खत्म होने वाला लगता है, और बारिश भी आ गई। दिल्ली रह गया, घर रह गया हमारा 135 किलोमीटर। बड़ी मुश्किल और बहुत जद्दोजहद के बाद हम कहीं रुक गए हैं। हमें कुछ तो मिला है खाने को, अब जो भी मिलेगा यहीं खा लेंगे। खेत ही खेते हैं आसपास, जो कि अच्छी चीज़ है। चाय पकौड़े बोले हैं, खा के निकलेंगे। अब ब्रेक भी हो गया ख़त्म, अब जल्दी से निकलते हैं। ऑलरेडी लेट चल रहे हैं थोड़ा सा, बारिश और जाग के चक्कर में। कितनी सारी है ये तो, पूरा झुंड है। जरा अब इसको बड़े टाइम बाद कितना प्यारा रेनबो दिखा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम कल व्लॉग एंड नहीं कर पाए थे, क्योंकि कल का दिन हमारा बहुत लंबा गया था। हम सुबह 5 बजे से उठे हुए थे, और शाम को 7 बजे अराउंड हम घर पहुंचे थे। एंड जतिन भी सुबह 6 बजे से लगातार शाम तक ड्राइव कर रहे थे, तो थोड़ा हेक्टिक हो गया था। एंड आज भी हमें सुबह ऑफिस निकलना है, तो अगर आप देख सकते हैं तो कि यहाँ पे भी जाम है, बट वेदर बहुत अच्छा हो रखा है। तो कल जब हम सालासर बालाजी से निकले तो हमें 2 रास्ते दिख रहे थे। एक रास्ता जो रेवाड़ी से होते हुए गुड़गांव की तरफ दिल्ली आ रहा था, एंड वन वे वॉज फ्रॉम जज्जर जो हमने लिया था। बट अगर आप उस रास्ते से आ रहे हैं तो एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें कि उस रास्ते में आपको बहुत कम ढाबा या रेस्टोरेंट्स दिखेंगे, तो आप अपनी तैयारी के साथ चलना। ये चीज़ थी। बाकी ट्रिप बहुत अच्छा रहा। अगर हम बात करें, हमने खाटू श्याम जी जाते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ा था, और एक रास्ता पुराना रास्ता भी है जो गुड़गांव से होता हुआ जाता है। तो हमें जाम पसंद नहीं था, इसलिए हम दिल्ली मुंबई से गए। वहाँ पे भी हमें अराउंड 6.5 आवर्स टोटल लगा ड्राइव का, ब्रेक हटा के। ब्रेक आप 1-1.5 घंटा ऊपर जोड़ लो, और वापस आते हुए भी हमें अप्रोक्सीमेटली 7 घंटे की ड्राइव हमारी रही है, 7-7.5 घंटे की एक्सक्लूडिंग दी ब्रेक्स। रास्ता अच्छा है, सब बढ़िया। आप भी अपनी फैमिली के साथ ऐसा छोटा छोटा ट्रिप बनाते रहें, अपने पेरेंट्स को लेके जाओ, घुमाओ, घूमते फिरते रहो सब। और एक छोटी सी टिप, अगर आप सालासर बालाजी जा रहे हैं तो आप प्लीज़ ध्यान रखें कि
ट्यूसडे, सैटरडेज और एकादशी वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, तो आप उस अकॉर्डिंगली अपना प्लान करके चले। हम मंडे को गए थे, तो मंडे हमारे लिए बहुत अच्छा था, मतलब एज इन दर्शन बहुत अच्छे से हुए, हमारे खुले दर्शन हुए, कोई भीड़ नहीं मिली, कोई धक्का मुक्की नहीं मिली। रही बात हमारे आई थिंक डिस्टेंस की, टोटल जो गाड़ी ने कवर किया था, हमने अराउंड 850 किलोमीटर ड्राइव करा है टोटल, आना और जाना। यस। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक आवर वीडियो। और कुछ भी फीडबैक हो तो प्लीज़ हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करना। आप कहाँ चाहते हैं कि हम मतलब आप कहाँ देखना चाहते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो भी आप बताना। अरे कहना क्या चाहते हो? बाकी आप क्या चाहते हो, हम कहाँ घुमाने लेके चले हाँ। नेक्स्ट, ये बताना। तो लेट्स एंड दिस व्लॉग है, और हम आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय बाय।